नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग इम्पल्स टरबाइन पर आधारित एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन मैंने समझाया था वह आप लोग जरूर देख लें, जिससे जो डिफरेंट टाइप्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रहा हूं वह सभी टाइप के आपको समझ में आ सकें, और यदि क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो आप उसको सॉल्व कर सकें। बस समझने के लिए जो वीडियो मैं लेकर आता हूं उसको पूरा देखना है, और जो मैं समझाता हूं उसको ध्यान से सुनना है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसको ध्यान से पढ़ लेना है। क्वेश्चन में लिखा है स्टीम इंटर्स आ स्टेज ऑफ अ इम्पल्स टरबाइन। जिस रेट से स्टीम इंटर हो रही है उसकी वेलोसिटी को हम v से डिनोटेट करते हैं। तो यहां पर दी है 1200 मीटर पर सेकेंड, और जो 4 किलोग्राम पर सेकेंड क्या दिया है, मास दिया है। आगे लिखा था स्पीड ऑफ द ब्लेड। याद रखें पिछला क्वेश्चन मैंने समझा दिया है, इसलिए इसलिए मैं यहाँ पर जो सिंबल है वह समझा रहा हूँ। स्पीड ऑफ द ब्लेड कैपिटल V और B से डिनोटेट करते हैं। यह दी गई है 300 मीटर पर सेकेंड। आगे दिया फाइंड द हॉर्स पावर, पावर निकालना है, हॉर्स पावर ऑफ द टरबाइन इफ द नोजल एंगल, नोजल एंगल दिया, याद रखें नोजल एंगल पिछली बार भी बताया था क्या होता है, अल्फा होता है, इज 20 डिग्री, एंड द ब्लेड आउटलेट एंगल, अब इसके बारे में नहीं बताया तो अभी चर्चा करेंगे। ब्लेड आउटलेट एंगल इज 25 डिग्री। आगे लिखा फाइंड द डायग्राम इफिशिएंसी, अब डायग्राम इफिशिएंसी निकालना है तो इसका फॉर्मूला भी मैं समझाऊंगा। एंड ब्लेड फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, ब्लेड फ्रिक्शन कोएफिशिएंट पिछली बार बताया था, जो कैपिटल के से हम लोग डिनोटेट करते थे, लेकिन उसका फॉर्मूला नहीं बताया था क्योंकि उसकी जरूरत नहीं थी। आज मैं उसको भी बताऊंगा। इफ द स्टीम लिफ्ट्स द ब्लेड एट एन एंगल, ये कौन सा एंगल दिया इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, ऑफ 40 डिग्री, एज्यूम दैट द टरबाइन ब्लेड्स आर सिमेट्रिकल। टरबाइन ब्लेड कैसे सिमेट्रिकल है, उनमें कोई भी लॉस नहीं हो रहा है। तो चलते सबसे पहले गिवन डाटा नोट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या लिख लेना है, यहाँ पर गिवन लिख लेना है, जो कि मैं हर बार बताता हूँ। और जो मुझे समझ में आया, जैसे यहाँ पर m समझ में आया तो यहाँ पर स्मॉल m लिख लेंगे। तो जो वैल्यू दी है 4 किलोग्राम पर सेकेंड, जैसा का तैसा लिख लेंगे। यहाँ पर समझ में आ रहा है v इक्वल दिया हुआ है, तो v इक्वल कितना दिया है, 1200 मीटर पर सेकेंड, जैसा का तैसा लिख देंगे। और स्पीड ऑफ द ब्लेड है ना, इसको हम कैसे v लिखते हैं, फिर नीचे b लगा देते हैं। इसको कितना दिया, 300 मीटर पर सेकेंड। फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं नोजल एंगल, नोजल एंगल को किससे, अल्फा से डिनोटेट करते हैं। नोजल एंगल को हम अल्फा से डिनोटेट करते हैं, कितना दिया, 20 डिग्री। आगे देखिए आउटलेट एंगल, ब्लेड आउटलेट एंगल, ये होता है हमारा फाई। अब कैसे होता है मैं डायग्राम से अभी समझा दूंगा, लेकिन अभी मैं सिंबल डायरेक्ट लिख देता हूँ। ब्लेड आउटलेट एंगल 25 डिग्री। यहाँ पर आप देख सकते हैं, और आगे जो डाटा दिया सीधा ये दिया, इफ द स्टीम लीव्स द ब्लेड एट एन एंगल 40 डिग्री, मतलब इंटर कर रही कितने पे, नोजल पे 20 डिग्री पे, ये अल्फा हो गया, और लीव्स कितने पे कर रही, 40 डिग्री, ये होता है बीटा। ये भी मैं डायग्राम से समझा दूंगा, बीटा होता कितना दिया, 40 डिग्री। इसके अलावा कुछ नहीं दिया। जो निकालना है उसको मैं यहाँ पर फॉर्मूले के रूप में लिखूंगा। पहले क्या निकालना है यहाँ पर आप देख सकते हैं, फाइंड द हॉर्स पावर। तो जो हॉर्स पावर है इसको हम HP शॉर्ट में लिख सकते हैं, क्या, HP हॉर्स पावर। इसका जो फॉर्मूला होता है वह होता है m ब्रैकेट के अंदर VW प्लस VW1। VW क्या होता है, VW पिछली बार मैं बता चुका हूं, है ना, अभी और समझाऊंगा फिर से भी जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं। और ये होता है 1000। ऐसा जैसा निकालते हैं हम बुकों के अंदर, वैसा मैंने यहाँ पर लिख दिया है। सेकेंड जो हमें निकालना है वह मैं यहाँ पर लिख देता हूं। कहां पर लिखा, लिखा फाइंड द डायग्राम इफिशियंसी एंड द ब्लेड फ्रिक्शन कोएफिशिएंट। तो डायग्राम जो इफिशियंसी है तो उसको यहाँ पर डायग्राम इफिशियंसी भी लिखना पड़ेगा, लेकिन मैं इधर लिख दूंगा। थर्ड वाला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। करेक्शन फैक्टर को हम k से डिनोटेट करते हैं, तो k का फॉर्मूला होता है VR1 अपॉन VR, क्या होता है VR1, याद रखें, रिलेटिव वेलोसिटी आउटलेट पर और रिलेटिव वेलोसिटी इनलेट पर, इन दोनों को रेशो को हम क्या बोलते हैं, करेक्शन फैक्टर, जो ऊपर लिखा हुआ है।
सॉरी, ब्लेड फ्रिक्शन कोएफिशिएंट। क्या होता है ब्लेड फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, जो लिखा हमें वही यहाँ पर लिखना है। तो मैं अंडरलाइन भी करता जा रहा हूँ डायग्राम। और हमने क्या अंडरलाइन किया, अभी हॉर्स पावर इसका भी फॉर्मूला लिख दिया है, और डायग्राम एफिशिएंसी इसका फॉर्मूला लिखना रह गया, तो मैं यहाँ पर अंडरलाइन कर देता हूँ। सेकेंड नंबर पर इसी को हमें फाइंड आउट करना है, तो हमें क्या लिखना है यहाँ पर, डायग्राम इफिशियंसी। डायग्राम इफिशियंसी का जो फॉर्मूला होता है वह होता है 2 ब्रैकेट के अंदर वी डब्ल्यू प्लस, सॉरी क्या लिखेंगे, वी W1। ये क्या होती है, वर्ल्ड वेलोसिटी है ना, किस पे, इनलेट पर और आउटलेट पर, है ना। ये दोनों हो गया, और क्या है इसके साथ मल्टीप्लाई में भी है, ब्लेड एफिशिएंसी भी है, क्या है, ब्लेड एफिशिएंसी। और इसके बटे में है जो हमारी इंटर कर रही जिस स्पीड से हमारी वेलोसिटी, उसकी यहाँ पर वेलोसिटी हो जाएगी कितनी, ये 1200 वाली। तो ये हमने जो डाटा है वह यहाँ पर लिख दिया। एफिशिएंसी हम किसमें निकालेंगे, परसेंटेज में निकालेंगे। तो लास्ट में हम क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये फॉर्मूले हैं हमारे जिसमें तीनों डाटा निकालना है। लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो वर्ल्ड वेलोसिटी ये भी नहीं है हमारे पास, ये रिलेटिव वेलोसिटी ये भी नहीं है हमारे पास, लेकिन ब्लेड एफिशिएंसी है और हमारी ये एफिशिएंसी। तो जो हमारी वर्ल्ड वेलोसिटी है और जो हमारी रिलेटिव वेलोसिटी है, ये कैसे निकालते हैं, डायग्राम के थ्रू निकालते हैं। उस डायग्राम को ड्रॉ करना पड़ता है, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। तो कौन सा डायग्राम होता है, उसको कैसे ड्रॉ करेंगे, ये मैं आगे बता रहा हूँ, ध्यान से सुने। तो यहाँ पर जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये कंबाइंड वेलोसिटी डायग्राम है। इसे कैसे ड्रॉ करते हैं, जो डाटा दिया उसके आधार पर बस हमें समझना है। सबसे पहले आपके पास रोलर है या स्केल होगी, इसको ले लें। यदि आपके पास रोलर है तो उसमें चांदा बीच में रहता है, प्रोट्रैक्टर बोलते हैं, बीच में आप देख सकते हैं एंगल दर्शाने के लिए। या फिर आप स्केल और जो चांदा बोलते हैं प्रोट्रैक्टर, वो लेकर जाएं। इसके अलावा आपको जो भी रबड़ वगैरह है, ये डिवाइडर होता है, आपने देखा होगा, ये लेके जाएं, इसको अच्छे से सेट करें। यहाँ पर दोनों लोग जो बराबर होती हैं उसको सेट करके रखें। ये डिवाइडर है, सभी लोग जानते हैं। ये सामान इतना लेकर जाएं यदि इस डायग्राम को हमें बनाना है। तो जैसे ही आप सामान लेके जाएंगे तो बड़े आसानी से डायग्राम बन जाएगा। अब मैं समझाता हूँ कैसे इसको बनाना है। तो फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखना है, क्या लिखेंगे हम, कंसीडर या हिंदी में लिख दें माना। क्या मानेंगे हम, 100 मीटर पर। ये अपने अकॉर्डिंग आप जितना चाहें उतना मान सकते हैं। ये तो मैं इसलिए मान लेता हूँ क्योंकि इसमें जो हमें निकालना है सेंटीमीटर में वैल्यू, वो निकालना आसान होती है। जैसे हमने मान लिया 100 सेंटीमीटर इक्वल कितना मान लिया हमने, सॉरी 100 मीटर पर सेकेंड इक्वल कितना मान लिया हमने, 1 सेंटीमीटर। कितना मान लिया, 100 मीटर पर सेकेंड इक्वल मैंने कितना मान लिया, 1 सेंटीमीटर। तो हमारा यहाँ पर कितना है, ब्लेड इफिशियंसी है जो हमारी वीवी इक्वल कितनी है, 300 मीटर पर सेकेंड है। तो सेंटीमीटर में यदि हम इसको कन्वर्ट करते तो हमारी कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्योंकि 100 सेंटीमीटर इक्वल मैंने कितना माना, 1 सेंटीमीटर। तो 300 इक्वल कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। डिवाइड करके निकाल लेते हैं, जितना मैंने माना हुआ है उसका हम उतनी वैल्यू में डिवाइड कर देंगे तो सेंटीमीटर निकल आता। तो 3 सेंटीमीटर आएगा। सबसे पहले हम लोग पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, सबसे पहले ब्लेड इफिशियंसी यदि दी गई है तो उसको ड्रॉ करते हैं। ब्लेड इफिशियंसी क्या होती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ए बना है, ए से बी तक की दूरी क्या होती है, ब्लेड इफिशियंसी इस डायग्राम में दिख रही है। पूरा हम इस डायग्राम को देखकर ही बनाते हैं, और आपको भी इस डायग्राम को बनाना सीख लेना है। जो डाटा दिया उसके आधार पर क्वेश्चन में सीख लेना है, और वैसे हमें याद कर लेना है इसमें कौन सी वैल्यू कहाँ रहती है, वो फिक्स है। जैसे हमने लिखा ब्लेड इफिशियंसी ए बी, यहाँ पर ए बी है, ए बी से ही रिप्रेजेंट करेंगे, और उसकी दूरी कितनी रहती है, जितनी भी ब्लेड इफिशियंसी क्वेश्चन में दी गई है। यहाँ पर 300 दी है तो हम 300 के हिसाब से हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि मीटर पर सेकेंड की कोई स्केल नहीं होती है। स्केल किसमें होती है, सेंटीमीटर में होती है, इसलिए हम वेलोसिटी को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि 100 इक्वल 1 सेंटीमीटर मान लिया, ये हम अपने अकॉर्डिंग मानते हैं वैल्यू हमें जितना ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया, एक हमने ऐसा लाइन खींच ली। ये आपको याद रखें स्केल से ड्रॉ करना है ना, हमारे अकॉर्डिंग यहाँ से पॉइंट ए क्या है हमारा, ये हो गया, और हमारा ये बी हो गया। इसकी दूरी कितनी हो गई, 300 मीटर पर सेकेंड। याद रखें, इसको जब दर्शाएंगे यहाँ पर तो 3 सेंटीमीटर ना लिखें, जो वेलोसिटी दी गई वही लिखें।
तो ब्लेड की वेलोसिटी कितनी दी है 300 मीटर पर सेकंड मैंने लिख दिया, लेकिन एक्चुअल में हमने इसको कितना ड्रॉ किया, इसको एक्चुअल में हमने कितना ड्रॉ किया 3 सेंटीमीटर, याद रखें 3 सेंटीमीटर हमने इसको एक्चुअल में ड्रॉ किया। तो सब लोग ड्रॉ कर लेंगे 3 सेंटीमीटर, इसको ये भी सेम नंबरिंग देना है, सेम यहाँ पर हमें वैल्यू दर्शा देना है। पहली बात समझ गए। अब दूसरा बहुत अच्छे से याद रखें, पिछले में भी बताया था मैंने, इसमें भी बता रहा है, यदि जो एंगल अल्फा दिया है, नोजल एंगल दिया है अल्फा, उसको ड्रॉ करेंगे। उसके लिए हमें चांदा उठाना पड़ेगा। जैसे रोलर है आपके पास, तो यहाँ पर देखा चांदा बीच में रहता है ना सेंटर में, इसकी आप देखते हैं जब चांदा को ऐसा रखते हैं हम लोग, तो इसके नीचे जहां पर होल बना है वहां पर एक जीरो वाला निशान रहता है, और उसकी बेस में क्या रहती है, हॉरिजॉन्टल लाइन रहती है। तो हमें करना क्या है कि जो हमारी बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन है वह इस पर पूरी ए बी लाइन पर फिक्स होनी चाहिए, और जो हमारा सेंटर है जीरो वाला वह हम कहा बी वाले पॉइंट पर फिक्स कर लेंगे। बी वाले पॉइंट पर फिक्स करेंगे। हम यहाँ पर देख रहे हैं यदि ये अल्फा एंगल बनाना है, कितना अल्फा कितना दिया हमारा 20 डिग्री दिया हुआ है, कितना दिया 20। यदि ये अल्फा एंगल बनाना है तो हमें इस लाइन से ऊपर की ओर मेजर करना पड़ेगा। कहां से, यहाँ से ऊपर की ओर मेजर करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जो हमारा ये हॉरिजॉन्टल वाली लाइन है यहाँ से ऊपर की ओर चलेंगे चांदा में, जहां पर हमारा जो चांदा है प्रोट्रैक्टर है 20 डिग्री दिख जाएगा, वहां पर हम क्या ऐसा पॉइंट मार्क कर लेंगे। फिर चांदा को हम हटाएंगे। चांदा को हटाने के बाद स्केल से इस पॉइंट को काटते हुए हम स्केल की सहायता से एक लाइन खींच देंगे, ऐसी लाइन खींच देंगे। ये मैंने कितना बना दिया, क्वेश्चन में कितना दिया 20 डिग्री, कितना दिया 20 डिग्री, मतलब ए वाली लाइन मैंने खींच दी। अब यहाँ पर तो भी लिखा है, भी मतलब जो हमारी यहाँ पर 1200 मीटर पर सेकंड दूरी दी गई है, सॉरी वेलोसिटी दी गई है, कहने का मतलब दूरी है क्योंकि हमें यहाँ पर ड्रॉ करना है। तो जो वेलोसिटी दी गई है इसको हम कन्वर्ट करेंगे, तो जो v है, v इक्वल कितना है हमारा 1200 मीटर पर सेकंड। अगर इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे यदि जो माना है इसके अकॉर्डिंग, तो क्या हो जाएगा हमारा 12 सेंटीमीटर। मतलब हम क्या करेंगे, डिवाइडर से यहां पर रखकर इस पर 1200 तक का मेजर कर देंगे, या आर्क लगा देंगे, या स्केल से आप, हमारा कहने का मतलब है जो यहाँ b है, b से c तक की दूरी कितनी हो चाहिए, जो v इक्वल कितनी है हमारी 1200 मीटर पर सेकेंड है, तो ये हमारी कितना हो चाहिए 12 सेंटीमीटर। इस पर हमें खींचना है। तो हमने यहाँ पर एक पॉइंट मार्क कर दिया, क्या कर दिया पॉइंट, इसको हमने सी नंबरिंग दे दी। हमारी कितनी होगी एक्चुअल में 1200 मीटर पर सेकेंड। एक्चुअल में कितनी खींची मैंने 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमने क्या किया, ये जो एंगल था 20 डिग्री का, इस पे हमने पॉइंट मार्क किया था, और सीधा बी से उस पॉइंट को काटते हुए स्केल की सहायता से सीधे एक लाइन खींची। वही लाइन कितनी है हमारी 12 सेंटीमीटर की, और दर्शाएंगे कितना 1200 मीटर पर सेकेंड। फिर जो पॉइंट मिला मुझे, और ये पॉइंट ए वाला, इसको डायरेक्ट स्केल उठा के मिला दें, सीधा स्केल उठाएं और इस पॉइंट को सीधा ऐसा मिला दें, एंड वाले पॉइंट से और ए वाले पॉइंट को सीधा मिला दें। आपको कुछ नहीं सोचना है। और इस लाइन को आप चाहें तो और बढ़ा सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। जब इसका यूज होगा तो हम बता देंगे, अभी आप ऐसा बढ़ा सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने क्या किया, इसको सीधा मिला दिया। अभी हम पता नहीं है कितने, लेकिन ये एंगल कितना होता है ये हमें जरूर जान लें। ये एंगल कितना होता है, जो एंगल कितना दिया यहाँ पर थीटा, तो थीटा की वैल्यू नहीं दी गई तो हम थीटा ही लिख देंगे। यहाँ पर जो थीटा होता है उसको थीटा दर्शा दें। अब यहाँ पर ये क्या रहती है, वी रहती है, तो पहले बता चुका हूँ जो यहाँ पर लिखा हुआ है। लेकिन ये क्या रहती है हमारी VR1, क्या रहती है VR1। यहाँ पर V लिख देता हूं मैं, यहाँ पर R लिख, सॉरी VR रहती है यहाँ पर, देखा VR। और जैसा एरो बना वैसा एरो दर्शा दें, जैसा यहाँ पर एरो बना वैसा दर्शा। तो ये क्या हो गई हमारी VR हो गई, कौन सी, A से C के बीच में कितनी है VR, याद रखें AC इक्वल क्या है VR। हम लिख देते हैं यहाँ पर AC इक्वल क्या है हमारी VR है। ये लिख रहा है आपको याद करने के लिए ये कैसे दर्शाते हैं। इतना हो गया। अब और एंगल दिए, उनको भी चलना है। यहाँ तक ना फाई एंगल दिया, कितना दिया 25 डिग्री। याद रखें फाई एंगल कहाँ, ये यहाँ पर बना हुआ दिख रहा है, ये बना हुआ अच्छे दिखता है, ये फाई एंगल बना हुआ है। यहाँ पर फाई कैसे बनाया गया होगा, इस लाइन से ऊपर की ओर मेजर किया गया होगा, इस लाइन से ऊपर की ओर मेजर किया गया होगा, तभी यहाँ पर ये जो लाइन टकरा रही है, जो एंगल की हम लोग दिखाते हैं सिंबल, वो यहाँ से यहाँ तक बना हुआ है लाइन। तो हम लोग क्या करेंगे, अब ये बना कहाँ पर है, ए पर बना, देखा ए पर, याद रखें फाई एंगल कहाँ पर बना, ए पर बना। ये कहाँ है हमारा, ये है। तो चांदा लेंगे हम, जो चांदा रहता है प्रोटेक्टर, उसकी जीरो वाला पॉइंट नीचे बेस लाइन पे जो जीरो रहता है चांदी पे, उसको यहाँ पर रखना है, और जो उसकी हॉरिजॉन्टल लाइन है बेस वाली, उसको यहाँ पर सीधा सेट कर लेना।
यहां पर सेट करने के बाद इस लाइन से, याद रखें इस लाइन से ऊपर की ओर, इस लाइन से हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर की ओर कितना 25 डिग्री, जहां पर 25 डिग्री होगा वहां पर हम क्या करेंगे, ऐसा कोई पॉइंट मार्क कर लेंगे। क्योंकि चांद आया बीच में तो लाइन खींच नहीं पाओगे, ऐसा पॉइंट ही मार्क कर पाते। ऊपर जो रहता है ऐसा गोल 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 रहता है, उसके ऊपर हम लोग पॉइंट मार्क कर देते हैं। मतलब हम क्या करेंगे 25 डिग्री पे ऐसा पॉइंट मार्क कर देंगे। फिर स्केल की सहायता से, इसके भी कोई दूरी पता नहीं है, एंगल तो पता है 25 डिग्री, लेकिन स्केल की सहायता से इस पॉइंट को काटते हुए, इस पॉइंट को काटते हुए, कहा ए पॉइंट से इस पॉइंट को काटते हुए, इस पॉइंट को काटते हुए हम क्या करेंगे, ऐसी लाइन खींच लेंगे। ठीक है, ये कितनी डिग्री खींच दी मैंने ये लाइन, 25 डिग्री। उम्मीद है समझ में आ गया। 25 डिग्री पर ए पर चांदा रखकर हमने ये लाइन खींच दी जो आपको दिख रही है। कोई प्रॉब्लम नहीं, ए वाली हमने जो 25 ए वाली फाई है, ये एंगल पे हमने ए वाली लाइन खींच ली है। वी आर वन लिखेंगे, अभी कब लिखेंगे ये भी ध्यान रखना। अब देख रहे हैं यहाँ पर बीटा एंगल दिया गया, देखो ये देख रहा है ये पॉइंट, इससे इनलेट वाली जो जो हमारा नोजल है, नोजल एंगल दिया, ये क्या होता है इनलेट पर है, बी सी क्या इनलेट पर है क्या होगा, बी सी इनलेट पर होता है, जबकि बी और डी किस पे होता है, आउटलेट पर है। इसलिए आप क्वेश्चन में देखेंगे आउटलेट लिखा है एंगल, आउटलेट मतलब जहां पर क्या हो रही, आउटपुट पे जो हमारी वेलोसिटी जा रही है वहां का एंगल दिया। इसलिए अल्फा और बीटा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, अल्फा इनलेट पे हो जाएगा, बीटा आउटलेट पे हो जाएगा, ये याद रखें। ऐसे ही जो थीटा और हमारे फाइव होते हैं इनलेट और आउटलेट पर। तो आप समझ गए होंगे। अब हमें क्या करना है, देखो बीटा दिया 40 डिग्री, तो इस लाइन से देखो यहाँ पर दिया ये बीटा दिया है, बीटा कहाँ है, इस लाइन से ऊपर की ओर। तो हम क्या करेंगे, इस लाइन से ऊपर की ओर सबसे पहले चांदा उठाएंगे, जो प्रोटेक्टर है, ये जीरो वाला पॉइंट चांदा का यहाँ रखेंगे, बेस वाली लाइन इस पर मिलना चाहिए राइट। पर यहाँ से ऊपर की ओर जो चांदा का ऐसा गोल गोल रहता उस पर कहीं ना कहीं कितना आ जाए, 40 आएगा। तो 40 आएगा तो हमने मान लिया कहीं जहां भी आ रहा है ऐसा हम क्या करेंगे, पॉइंट मार्क कर देंगे, पॉइंट मार्क करेंगे, है ना, क्योंकि गोल गोल है, ऐसा पॉइंट मार्क करके फिर स्केल उठाएंगे, स्केल से इस पॉइंट को काटते हुए, यहां से हम स्केल सीधी रखेंगे, ऐसी रखेंगे कि इस पॉइंट को पर काटते हुए निकले। तो इस पॉइंट से काटते हुए सीधी स्केल की सहायता से एकदम लाइन खींच लेंगे, ऐसी लाइन खींचेंगे। तो ये जो लाइन खींचेगी 40 डिग्री वाली, वह 25 डिग्री वाली जो लाइन खींचेगी उसको कहीं ना कहीं काटेगी, क्या करेगी, कहीं ना कहीं कट करेगी। तो हमने मान लिया कि यहाँ पर कट किया है, मैं बिना स्केल की बता रहा हूँ, याद रखें, आपको स्केल वगैरह जो भी आपके पास पेंसिल वेंसिल है वो सब यूज करना। हमने मान लिया हमारी यहाँ पर कट कर रही है, जैसे यहाँ पर कट करेगी तो उसको, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, देखो डी, जैसा बोलते हैं हमने कहा वैसे ही लिखना है, डी बोलते हैं तो हमें क्या लिख देना है यहाँ पर, डी लिख देना है। अब हमारा ये पॉइंट मिल गया, तो ये जो लाइन होगी हमारी, देखो ये कौन सी लाइन है, वी आर वन, ये किसकी है, इसका आउटलेट है ना, वी आर का आउटलेट है, तो क्या हो जाएगा, वी आर वन हो जाएगा। ये हमारा किसका, वी का आउटलेट है, ये देखो वी का आउटलेट कौन सा है, ये देखो बीटा पे यहाँ पर, ये कितना है यहाँ पर 40 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, तो वो एरो कहाँ नीचे की ओर, तो यहाँ पर एरो ऐसे नीचे की ओर लगा दें। ये क्या है हमारा वी वन, ये वी है तो ये क्या होगा वी वन, ये वी आता है इसका वी आर वन, क्या तो अपोजिट वाले देखो जी, इसका अपोजिट ये एंगल हो गया और इसका अपोजिट ये एंगल हो गया। इसकी जो लाइन है उसमें जो वेलोसिटी दी गई वो है इसकी अपोजिट हो गई आउटलेट पर। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी इनलेट पर, रिलेटिव वेलोसिटी आउटलेट पर, जो हमारी इनलेट पर वेलोसिटी है हमारी आउटलेट पर वेलोसिटी है नोजल की, याद रखें। अब ये पॉइंट वाला, ये पॉइंट इससे सीधे नीचे वर्टिकल, याद रखें 90 डिग्री पर वर्टिकल, सीधा स्केल उठाना है, यहां से सीधा रखना है 90 डिग्री पर, हमें क्या करना है, 90 बिल्कुल जरूर नहीं है मेजर करना सीधी, लेकिन सीधा वर्टिकल लाइन देखना चाहिए। और ये डी वाला पॉइंट वाला था, यहाँ से भी सीधा वर्टिकल लाइन खींच देना, ये भी कितने होना चाहिए, लगभग 90 डिग्री पर ही खींचना चाहिए। इसको फिक्स है, इसको हम क्या बोलते हैं, एफ बोलते हैं, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, जो यहाँ पर मिला इसको हम ई बोलते हैं। ये भी हमें फिक्स मान लेना है, बस इतना हो गया। अब हमारे पास क्या है, इसको क्या बोलते हैं, वी एफ वन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, वी एफ बोलते हैं। जो भाई जो फ्लो हो रहा है उसकी वेलोसिटी है किस पर, इनलेट पर, और ये जो फ्लो हो रहा है उसकी वेलोसिटी किस पे, आउटलेट पर। ये जो भी एरो वगैरह मैं दर्शा रहा हूँ सब। अब जो ऊपर कर्व दिख रहा है, पिछले डायग्राम में मैंने ऐसा कर्व बनाना पड़ा था क्योंकि वहां पर ये एंगल नहीं दिए थे, तो एंगल निकालने के लिए हमने क्या किया था, ऐसा एक कर्व ड्रॉ कर दिया था, इधर से लाइन ड्रॉ कर दिया था, वो कट की थी, वहां से सीधी लाइन मिला दी थी, तो एंगल निकल आए थे। लेकिन यहाँ पर एंगल दिए तो ऊपर का ये कर्व है ये ड्रॉ नहीं होगा, क्योंकि सारे एंगल दिए और सारी वैल्यू हमें पता चल गई। अब यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी है उसे हम क्या बोलते हैं, वी डब्ल्यू बोलते हैं, वर्ल्ड वेलोसिटी। इनलेट पर हो गई, और इधर की क्या हो जाएगी, वर्ल्ड वेलोसिटी आउटलेट पर, वी डब्ल्यू वन।
तो टोटल अगर हम लिखेंगे जैसा न्यूमेरिकल क्वेश्चन में दिया है, जैसे हम देख रहे हैं फॉर्मूले में वी डब्ल्यू प्लस वी डब्ल्यू वन है, तो हम इसको सीधा भी निकाल सकते हैं। वी डब्ल्यू दोनों का ऐड क्या हो जाएगा, वी डब्ल्यू प्लस सॉरी वी डब्ल्यू वन हो जाएगा, और ये कहाँ तक हो जाएगा, टोटल एंड तक हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक, ई से एफ तक। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं ये सारी दूरियां नापना आपकी, क्या ई से एफ तक क्या दूरी है हमारी, वी डब्ल्यू प्लस वी डब्ल्यू वन। इसको हम स्केल की सहायता से मेजर करेंगे। किसकी सहायता से, स्केल की सहायता से। हमें ई से एफ तक स्केल रखना है, क्या रखना है, स्केल रखना है। जो मैंने रखी स्केल उसके अकॉर्डिंग कितनी आ रही है, 15 सेंटीमीटर। कितनी आ रही है, 15 सेंटीमीटर। ये मैं बुक का डाटा बता रहा हूँ, याद रखा, बुक से मैं देखकर सीधा लिख दिया मैंने मेजर नहीं किया ना मैंने ड्रॉ किया है। आप लोगों को ड्रॉ करना तो हो सकता है 15 सेंटीमीटर की जगह थोड़ा कम ज्यादा आ रहा, तो उसमें घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। आपकी मेथड सही होनी चाहिए, ये डायग्राम सही होनी चाहिए, फॉर्मूले सही होने चाहिए, और ये वैल्यू लगना चाहिए कि हाँ इसके आसपास है, न कि एकदम अलग है। जैसे यहाँ पर 15 दिख रहा है तो आपका 20 आ जाए, या 15 दिख रहा है आपका 8-9 आ जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब एक जैसे 14 भी आ सकता है आपका, 16 भी आ सकता है, ऐसा समथिंग थोड़ा बहुत अंतर आ जाएगा। तो ये क्या हुआ हमारे सेंटीमीटर में, लेकिन हमें इसको किस में कन्वर्ट करके लिखते हैं हम, वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में लिखेंगे, तो हम कितने का 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हमने कंसीडर करके रखा पहले। तो यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो किस में हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। एक की हमें वी डब्ल्यू प्लस वी डब्ल्यू वन इसकी जरूरत थी, तो हमने ये निकाल लिया। अब हमें किसकी, वी आर वन और वी आर की जरूरत है, वी आर वन और वी आर वन की जरूरत है। तो ये हमने जो निकाल के रखा उसमें हमने लिख रहा है पहले वी आर। वी आर किसके बराबर है, आपको दिख रहा होगा सी और ए। कितना है, सी और ए, सी और ए यहाँ पर आप देख सकते हैं, सी और ए। तो इसको स्केल से मेजर किया मैंने, तो मेरे अकॉर्डिंग जो स्केल से मेजर करने के बाद वह आ रहा है वी आर, ये आ रहा है 9.3 अकॉर्डिंग टू बुक, क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर। इसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, मीटर पर सेकेंड में, तो 930 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। अब हमें किसकी जरूरत है, फॉर्मूले में देखें वी आर वन की जरूरत है। तो वी आर वन कहाँ है हमारा, ये आप यहाँ पर है, मतलब ए और डी क्या है, ए, पहले हम वी आर वन लिख देते हैं, वी आर वन इक्वल किसके बराबर है, ए डी। इसको हमने जब मेजर किया मेरे अकॉर्डिंग कितना आ रहा है, 7.4 सेंटीमीटर, 7.4 सेंटीमीटर। इसमें यदि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100 का, तो हमारा कितना आ जाएगा, 740 मीटर पर सेकेंड। तो अब जितना डाटा की मुझे जरूरत थी वो डाटा मैंने यहाँ पर इस डायग्राम से, याद रखें, इस डायग्राम से सेंटीमीटर में मेजर करके फिर उसमें जो हमने यहाँ पर माना हुआ उसमें 100 का मल्टीप्लाई करके उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करके रख लिया, क्योंकि इसी डाटा की हमें जरूरत है। अब ये फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ, यहाँ पर इन फॉर्मूलों का यूज करके आप भी कैलकुलेट कर सकते हो, और यहाँ पर मैं भी कैलकुलेट करके समझा देता हूँ। तो जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पहला जो हमें डाटा निकालना है वो है हॉर्स पावर में निकालना है। तो हम जैसा दिया क्वेश्चन में वैसा लिख देना, हॉर्स पावर। फॉर्मूला क्या था हमारा, एम ब्रैकेट के अंदर वी डब्ल्यू प्लस वी डब्ल्यू वन और इनटू क्या था हमारा, वी बी बटे 1000। जैसा फॉर्मूला दिया है वो कौन, वैसा मैंने लिख दिया है। अब इसमें हमें डाटा पुट करना है, चाहे तो और नीचे भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ। एम की जो वैल्यू दी है क्वेश्चन में आप देखेंगे, तो मेरे अकॉर्डिंग मैं देख पा रहा हूँ इसको, ये दी है लगभग 4, कितनी दी, 4, तो 4 रख दें हम यहाँ पर, और मल्टीप्लाई वी डब्ल्यू प्लस वी डब्ल्यू वन, इनको हमने एक साथ मेजर किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा मेजर किया था, तो कितना आया था, 1500 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर 1500 ही लिखेंगे, इंटू वी बी 300 थी, तो यहाँ पर 300 लिख देते हैं हम, बटे कितना है, 1000। अब इसको कट वगैरह कर लें, 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो जाएगा। अब हमारा 1500 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो 150 का 4 में मल्टीप्लाई करें, फिर जो वैल्यू आएगी उसका 3 में मल्टीप्लाई कर दें, 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे अकॉर्डिंग जो वैल्यू आ रही है हमारी 1800 किलोवाट। पहली वैल्यू निकाल ली। दूसरी वैल्यू जो हम लोगों ने निकाली हुई है वह निकाली हमने के की, जो हमारा फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है, के को इक्वल क्या है फॉर्मूला, वी आर वन बटे वी आर। अब इसमें जो वैल्यू हमने निकाली तो वी आर वन की कहाँ वैल्यू, 740 दिख रही है,
तो हम क्या लिख देंगे 740, और वी आर की वैल्यू कहाँ है 930 है, तो 930 लिख देंगे हम यहाँ पर। ये ऊपर वाली वैल्यू में नीचे वाली वैल्यू को डिवाइड करें तो मेरे अकॉर्डिंग आ रही 0.795, ऐसी कुछ वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट थर्ड पार्टी जो निकालना है हमें, उसमें निकालना है हमें इफिशियंसी। इसकी इफिशियंसी डायग्राम इफिशियंसी, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर डायग्राम इफिशियंसी। जैसा हमने कहा क्वेश्चन में लिखा है वैसा लिख के आएंगे तो समझ में जल्दी आता है। इसका जो फॉर्मूला है वो है क्या है, 2 ब्रैकेट के अंदर वी डब्ल्यू प्लस वी डब्ल्यू वन ब्रैकेट बंद कर दें इंटू वी वी अपॉन क्या है बी स्क्वायर। बस यहाँ पर हमें वैल्यू पुट कर लेना है, तो 2 की जगह 2 रहने दें, मल्टीप्लाई ये वी डब्ल्यू प्लस वी डब्ल्यू वन कितना है 1500, वह लिख दिया मैंने, इंटू पी वी कितना 300 अपॉन अपॉन कितना है वी इक्वल, तो वी आपको दिख रहा है ये क्या है 1200 है, क्वेश्चन में आप देखेंगे कितना दिया 1200 दिया है। अब इसको हमें कैलकुलेट करना है, तो दो जीरो से दो जीरो कैंसिल कर दें, बकाया और भी कट करते जाए, नहीं तो आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर दें। मेरे अकॉर्डिंग जो कैलकुलेटर से आ रही 625 ये आ रहा है, ये आया। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना, तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये लगभग कितनी हो जाएगी हमारी 62.5%। तो ये जो इंपॉर्टेंट है फॉर्मूले याद होने चाहिए, वो बड़े आसानी से आप लोग याद कर लेंगे, बहुत ही सिंपल फॉर्मूले हैं। लेकिन एक डायग्राम आप कितने सफाई से कितना अच्छा बनाते हैं, कितनी एक्यूरेट बनाते हैं, जिससे आपकी जो वैल्यू हम लोग मेजर करते हैं, ये जो वैल्यू आपको दिख रही होगी ए वाली, ये कितनी करेक्ट आती, कितने पास में आती, जो रिजल्ट है उतना ही आपका आंसर करेक्ट होगा। बिल्कुल परेशान ना हो, जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा कोशिश ये करें कि इस तरह का यदि न्यूमेरिकल पूछा जाता है तो आपसे बन सके। तो मैं कोशिश करूंगा जो भी जितने भी एग्जाम्पल है सिंपल सिंपल वाले, जैसे सिलेबस में लिखा है सिंपल न्यूमेरिकल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वैसे हम सिंपल सिंपल सॉल्व करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।